है वो हम्म। अगर आप लोग कोशिश करें और थोड़ा जो है वो सेज मेकर वगैरह के ऊपर थोड़ा सा हाथ साफ करें ना, तो 10-15 डॉलर के अंदर जो है वो पूरा महीना आप लोग जो है वो इस तरह के काम कर सकते हैं, या कोलैब पे भी काम कर सकते हैं। नहीं सर, वो जो हैक हुआ ना उससे जरा प्रॉब्लम आ गया, वरना ऐसा इशू नहीं है। वो तो मैंने कोशिश की थी, लेकिन थोड़ा लैपटॉप प्रॉब्लम कर गया मुझे, इसलिए हुआ था। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोशिश कर लो, रीस्टार्ट कर, फॉर्मेट कर लो, जो आपका दिल चाहे कर लो। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मेरी जो कोशिश थी और अभी भी है कि हमें जो है एक हमारा मेरा जो गोल है, यानी कि वो ये है कि एक एआई कम्युनिटी बनाई जाए। अब इस एआई कम्युनिटी के अंदर जो है वो हम जो है वो एक साथ मिलकर जो है काम करें, तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। अब इंडिविजुअल लेवल पे तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ यकीनी तौर पे काम कर रहे होंगे, एक दो लोगों ने मुझसे अपना काम भी शेयर किया, लेकिन हम जो है वो एक वो का जो कम्युनिटी इंटीग्रेशन है वो डेवलप नहीं कर पा रहे। जब तक हम कम्युनिटी इंटीग्रेशन डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो हम जो है वो कोई अच्छा काम नहीं कर सकेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप कोई भी काम ले लें, मिसाल के तौर पर आप किसी स्पोर्ट्स को ज्वाइन करते हैं, तो अगर आप उस स्पोर्ट्स में अकेले काम करने की कोशिश करेंगे, मिसाल के तौर पर आपने बोला यार मैं आज से क्रिकेट खेलना सीखूंगा, तो आपने मोहल्ले में एक दो लोग पकड़े और उनसे क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी, तो आपकी क्रिकेट शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको जो है वो जो क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व हैं उनसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कुछ टीमों से मैच खेलने पड़ेंगे, अपनी छोटी सी टीम बनानी पड़ेगी, उस टीम का दूसरी टीम से मैच रखना पड़ेगा, जब ही तो आपका काम जो है वो अच्छा होगा। तो ये एक जो चीज थी कि हम जो है कम्युनिटी बना नहीं पा रहे। मैंने इसके लिए कोशिश की थी कि दो तीन चीजें जो हैं वो ऐड करूं। मिसाल के तौर पर एक हमने सोचा था कि यार एक हमारा एक कम्युनिटी वीडियो चैनल होगा। इसके अलावा एक कुछ लोगों ने मुझे आइडिया दिया था, मुझे पसंद आया था कि हमारे पास एक वेबसाइट होगी एआई स्पेसिफिक। तीसरी चीज जो है और ये थी कि हम सब जो है कुछ पोर्टफोलियो बनाएगा, कुछ काम करेगा। तो ये तीनों चीजों के अंदर जो है ना वो आप लोग हो गए फ्लॉप। अब इसमें एक और चीज जो चैलेंज है, चौथी चीज ये है, तो अब इसके अंदर जैसे अगर हमारे पास, मैंने डिस्कस किया था कि भाई अगर हमारे पास एक कम्युनिटी चैनल हो, हम सब मिलकर एक चैनल बना लें, तो हम उस चैनल के ऊपर अपनी वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं। और क्योंकि वो एक सिंगल चैनल होगा तो उसमें मोनेटाइजेशन जो है वो सबके लिए इजी हो जाएगी। आप लोग अपने अपने चैनल भी बना सकते हैं, सना जो है वो अपना चैनल बना लें, और अली जैन अपना चैनल बना लें, हिना बना लें, ये कोई मसला नहीं है, सबको बनाना चाहिए। लेकिन मेरा ये ख्याल था कि अगर हम सब मिलकर कोई एक चैनल बनाते हैं और उसको मोनेटाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं, तो उसमें जो जो बंदा पैसे कमाता रहे उसमें वो पैसे उठाता रहे। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे टीवी चैनल होता है ना। अब टीवी चैनल के ऊपर आप लोगों को टीवी चैनल के ऊपर बहुत मुश्किल होता है कि एक ही बंदा पूरा दिन उसके अंदर गुजारे। तो उसमें क्या होता है कि आप डिफरेंट कंटेंट हायर करते हैं और उन कंटेंट्स को
लोग यूज करते हैं। इस तरह के जो है वो फायदे जो है वो आप उठा सकते हैं और उठाने ही पड़ते हैं अगर आप एक टीम में काम नहीं करते। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि भाई आप पूरी टीम बना लें और अपने चैनल के ऊपर कंटेंट लोड करते हैं। तो जब तक अगर आप अपनी टीम के ऊपर रेगुलर कंटेंट लोड नहीं करेंगे तब तक जो है वो आपका मसला हल नहीं होगा। क्या ख्याल है? अब मिसाल के तौर पर मैं अभी सोच रहा था, लोगों से बात हो रही थी कि खवातीन जो हैं वो घरों पर रहती हैं और अगर उनको प्रोग्रामिंग सिखा दी जाए तो वो कुछ छोटे मोटे पैसे कमा सकती हैं। ये मेरा ख्याल है। तो इसमें जैसे सना वगैरह हैं, अगर आप और भी कुछ लोग हैं कि अगर एक बेसिक वीडियोस जो हैं वो बनाएं पाइथन की बेसिस के ऊपर, स्मार्टर वे टू लर्न पाइथन को इस्तेमाल करते हुए, और जो और उसकी एक प्लेलिस्ट बना लें और ये डिफरेंट खवातीन को प्रमोट करें और साथ साथ जो है वो उन खवातीन को सपोर्ट भी दें, तो हो सकता है कि उस वीडियो से उनको फायदा भी हो जाए, खवातीन को भी फायदा हो जाए और बाज़ औक़ात कहीं पर पैसे भी मिल सकते हैं, वो आपको पैसे भी मिल जाए। क्योंकि आप जो है जब आप आहिस्ता आहिस्ता फेमस होते हैं तो लोग आपको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो एक कम्युनिटी हेल्प भी हो सकती है और आप ज्यादा लोगों से फायदा भी उठा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरे पास खुद जो है वो इस वक्त एक प्रोजेक्ट जो है वो इन लाइन है, जो मुझे जो है वो डेवलप करना है। एक वेब सॉल्यूशन है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। इसके अलावा एक दो और प्रोजेक्ट्स मेरे पास आए थे। एक मेरे पास जो है वो स्टॉक मार्केट का और मनी मार्केट का भी प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके ऊपर मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि चीजें मेरे पास आने शुरू हो गई हैं और आप में से भी बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है, कि जिनको छोटे छोटे काम मिलने शुरू हो गए। हमने जो है वो अपवर्क के ऊपर काम भी नहीं कर रहे हम। अब मेरे पास ज्यादा इतना टाइम नहीं होता कि मैं अपवर्क को एक्सप्लोर करूं। मेरा अभी फोकस जो है वो चैनल के ऊपर ही फंसा हुआ हूं। मैं चैनल से ही नहीं निकला क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से कहा था कि भाई आप मेरी चैनल में हेल्प करना, लेकिन वो सारे के सारे गायब हो गए। ना कोई वीडियो कंटेंट देने को तो आमादा है, ना उस कंटेंट को इम्प्रूव करने को आमादा है, ना कोई आइडिया देने का आमादा है, ना कोई बोल रहा है कि चलो यार हम वीडियो चैनल की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन हम आपके लिए HTML और CSS की मदद से कोई वेबसाइट वगैरह डिजाइन कर देते हैं, उस वेबसाइट को हम डिप्लॉय कर देते हैं। इसके ऊपर भी कोई काम करने को तैयार नहीं है। अपना पोर्टफोलियो देना तो एक दूर की बात है। इसके अलावा कभी भी किसी ने मुझे ऑफर नहीं की कि सर मेरे पास ये आइडिया है, इसके ऊपर हम कोई डेवलपमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं किया। तो जिसकी वजह से मुझे ये लग रहा है कि आप लोग अपनी सारी जो एफर्ट जो आपने पिछले 1-2 साल की थी वो आहिस्ता आहिस्ता जाया होती जा रही है। ना कोई अपवर्क के ऊपर जाकर एक्सप्लोर कर रहा है। तो ये एक बड़ी ही परेशानी की बात है। क्या कहते हैं आप लोग? सर आप सही कह रहे हो। अब इसका हल क्या है? सर सीरियस लेना पड़ेगा। हल ये है सर कि हम शायद इतना सीरियस नहीं ले रहे सर। और सर सच्ची बताओ, पता नहीं, थोड़ा सा एक दिल में थोड़ा सा डर भी है कि पता नहीं कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। मैं एफर्ट्स तो करती हूँ कि देखो अभी इस मैं एक हाँ दो बिल्कुल, वीडियोस बना, बिल्कुल आप तो मैं कोशिश कल भी कोशिश काम, तो करो ना। सर कोशिश कर रही हूँ आपकी चैनल के हवाले से वीडियोस बनाने की। कल मैं बैठ के कोशिश करी तो सर पहले तो पूरा, आप कहते हैं ना, पूरा कंटेंट बनाना पड़ता है। उस कंटेंट को रेडी भाई करके देखें, कि मैं किस इसको किस बड़ा आसान, पॉइंट। अगर आप इसके ऊपर इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे आप अलग से डिस्कस कर लें, व्हाट्सएप के ऊपर, डिस्कॉर्ड के ऊपर। तो मैं आपको आइडिया दे दूंगा भाई ये काम इस तरह करना है। तो उसमें मैं आपकी हेल्प भी कर दूंगा और आपका चैनल की जो चीजें वगैरह अपलोड भी कर देंगे। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो हेल्प मैं आपसे भी ले सकती हूँ। लेकिन सर मैं ये चाह रही थी एज बीइंग अ स्टूडेंट, जो मुझे प्रॉब्लम्स आई थी ना, जैसे लेट्स सपोज मुझे पांडास यूज करने में या नंपाई यूज करने में आई थी, देखो तो मैं चाह रही थी उसकी स्पेसिफिक छोटी छोटी अगर ये वीडियोस बेसिक बनती लेवल है। है। ये जी जी नेक्स्ट स्टेप है। जी जी। सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों को पाइथन की प्रोग्रामिंग सिखाई कैसे जाए, खुसूसन जो खवातीन घरेलू है ना, उनका तो लर्निंग कर्व भी काफी डिटेल होता है ना। तो इसलिए मतलब वैसे तो आपको पता है इस वक्त अगर आप सर्च करने जाओगे तो
1000 वीडियो ट्यूटोरियल उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, सब में मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन असल मसला ये है कि उनको उनसे फायदा कैसे उठाया जाए। अब मिसाल के तौर पर आप ये कहती है कि जी मैंने एक अपवर्क के ऊपर एक प्रोफाइल बना ली है। अब आप उसमें देखें कि उस अपवर्क की प्रोफाइल से या फाइवर की प्रोफाइल से लोगों को किस तरह आप इंगेज कर सकती है, किस तरह उनसे काम ले सकते हैं। तो इस तरह की चीजें सोचें और फिर उसमें से आप जो है वो कोई डॉक्यूमेंट बना लें, फिर डॉक्यूमेंट को वीडियो में कन्वर्ट कर दें। अब अगर मैं आप लोगों ने अगर कभी मेरा चैनल देखा हो, अब तो मेरे ख्याल से आप लोग चैनल पे भी नहीं आते, तो मैं अपने चैनल के ऊपर छोटी छोटी कोशिशें कर रहा हूँ कि भाई अभी जैसे कल ही मैंने जो है ना वो एक वीडियो रिलीज की थी, जो जिसमें मैंने जो क्या किया, कुछ नहीं कर सका तो मैंने कंट्रीज और सिटीज का डेटा उठाया और मैंने जो है वो उस डेटा को बताया कि भाई अगर मुझे इस डेटा को इस तरह करना हो तो मैं कैसे करूंगा। और मैंने उसको आधा, क्योंकि वो वीडियो लंबी हो गई थी तो वो 30 सेकंड मिनट तक चली गई, तो मैंने उसको वहीं छोड़ दिया कि यार चलो भी आप इसकी सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो इसमें जो नंबर 3 है, नंबर 4 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यार अगर आप एआई पे काम नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से, तो बाकी चीजों पे तो काम कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस पे करें, ग्राफिक्स पे करें। और उसके अगर आप वीडियो भी नहीं बना पा रहे तो आप एक अपना गिटहब के ऊपर लिंक बना लें और उसको आप ग्रुप में शेयर कर दें कि देखो यार मैंने ये काम किया, ताकि बाकी लोग मोटिवेट हो, मुझे भी बताएं ताकि मैं भी हैप्पी हूँ। अब ऐसे में मुझे कोई काम मिलता है और मुझे कहीं से मुझे पता लगा कि यार एक बंदा जो है ना ग्राफिक के ऊपर अच्छा काम कर रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि काम जो है ना वो कैसे किया जाए। मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि Q3 के जो नए स्टूडेंट हैं वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं बनिस्बत आप लोगों के। अभी तक उनको जितने भी काम डिलीवर किए गए उन्होंने सारे कर दिए। अगर आप चाहें तो मैं आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एक मिनट में आपकी बात लेता हूँ। अगर मैं जाऊँ वो डिस्कॉर्ड के सर्वर पे जाऊँ और देखूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें काफी लोगों ने, मतलब Q4 में शायद इतने लोगों ने मुझे ग्राफ जो है वो शेयर नहीं कराए होंगे जितने जो है वो उन लोगों ने मुझसे जो है वो ग्राफ शेयर कराए हैं। मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर कराता हूँ। तो अब उसकी वजह यह है कि उन्होंने इस चीज को मान लिया है कि यार हम बड़ा काम नहीं कर सकते, लेकिन वो छोटा काम तो कर रहे हैं ना। मतलब उनको जो जो आइडिया दिए गए उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये देखें, अगर मेरे यहाँ पर ये Q3 के अंदर आप देखें, ये देखें यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये देखें, ये ग्राफ्स वो मुझे भेज रहे हैं। मुसलसल मैं पीछे जा रहा हूँ तो देखें ये लोग जो हैं वो मुझे अपना डेटा शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब है वो काफी काम कर करके मुझे भेज रहे हैं, जबकि काम में मिस्टेक्स हैं, लेकिन कम से कम वो भेज तो रहे ना। एक तो ये भी शायद आप लोगों के लिए चैलेंज है कि आप कहते हैं यार हम लोग Q4 के स्टूडेंट है, अगर जो है वो हम काम जो है वो अच्छा नहीं करेंगे तो मसला होगा। लेकिन आप देखें कुछ लोग जो है, तो मेरे पास कम से कम ये जो 20-25 ऐसे ग्राफ है मेरे पास जो यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहे होंगे। यानी कि कम से कम वो जो मेरे पास 200 है उसमें से 20 लोगों ने जो है वो मुझसे जो है ना वो ग्राफ और डेटा शेयर किया है। अब इसके अलावा वो लोग ऑलरेडी आपस में ज्यादा अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। उनमें से शायद एक दो लोग इस जगह पर भी हैं। मैं तो शायद बुजदार साहब हमारे साथ होंगे। अ, और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ, तो अब ये तो इस तरह अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो ये लोग आगे चले जाएंगे और आगे जाकर ये टेक ओवर कर लेंगे सारा काम। जैन है। जैन तुम्हारा कौन सा Q4 के हो Q3 के हो? Q3 का सर। अब देखो ये Q3 के हैं। अब जैन जो है वो इसने मुझे कम से कम 2-3 ग्राफ पर्सनली तौर पर मुझे भेजे हैं, लेकिन कि सर ये काम करें ये काम करें, और मैंने उसको बोला अच्छा भाई ये तो ऐसे नहीं कर सकते। तो अच्छा, तो अब अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो कैसे गुजारा होगा। तो ये जो चीजें थी ये मैंने आप लोगों के साथ पहला वाला जो लेवल है चैलेंज का वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है कि आप लोग सबसे सब जो है वो यहाँ पर अटक है। ठीक है, अब मैं उसके बाद आगे जाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपसे सिर्फ ये बताना चाहता कि यहाँ तक अगर कोई फीडबैक देना चाहे, कोई सोल्यूशन देना चाहे, कोई आइडिया देना चाहे तो दे सकता है। आप लोग जो भी कहना चाहे मैं सुनूंगा उसको। अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं एतराज कर लूंगा। जब तक कोई मुझसे बदतमीजी नहीं करेगा
मैं उसकी वजाहत करने के लिए राजी। सर यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन है कि ये जो पॉइंट 2 है, ठीक है, बोलो। तो ये सर पॉइंट 2 जो कम्युनिटी वीडियो चैनल, और इसमें जो नेक्स्ट है कम्युनिटी वेबसाइट पे मैं पूछ रहा हूँ, तो ये वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है या हमने बनानी है, किसी ने बनानी है हम में से? देखो, हमें बनानी है असल में वेबसाइट। जैसे ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है ना, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, एनालिटिकल विद्या है, और एआई सेंटर है, और डेटा, बहुत सारी चीजें हैं जो बनी हुई है ना। तो अब आप बोलोगे सर इतनी सारी बनी हुई है तो एक और क्यों, तो मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर अगर इतनी सारी बनी हुई है तो एक और क्यों नहीं। तो वो कम से कम ये होगी कि उसमें पाकिस्तान की बहुत सारी चीजें जो है ना वो शेयर हो जाएंगी। अब जैसे दुनिया के अंदर बहुत सारी जो है वो गाड़ियों की वेबसाइट्स बनी हुई है, जी खरीदारी सर, की वेबसाइट बनी हुई है, लेकिन पाक पाकव्हील भी, अब पाकव्हील के अलावा भी और वेबसाइट्स आ रही है मार्केट में जो जी इसके सर। ऊपर काम कर रही हैं। पहले जो है वो ओएलएक्स के ऊपर लोग खरीद तो फरोख्त करते थे, अब दराज के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, और भी चीजें आ रही हैं। तो ये अगर पहले से ये कोई सर चीज मार्केट में पॉइंट 2 दूसरी, का जो टास्क है ना सर, ये मैं रिक्वेस्ट पे इस पे खुद ही लेना चाहूंगा कि वेबसाइट बनाने की और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझे ही दीजिएगा इंशाल्लाह, जब आगे हाँ हम बिल्कुल। चलेंगे। और आप मैं बाकी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो है वो बुजदार, आप ऑफलाइन हो गए क्या? नहीं सर, मेरी तरफ थोड़ा सा नेट का इश्यू है, मैं इधर ही हूँ सर। अच्छा ठीक है। तो आजम खान बुजदार जो है उनसे आप डिस्कस करें और उनको आप ज्वाइन करें। मैं एक आजम खान में ये कर सकता हूँ कि वेबसाइट का एक अलग ग्रुप बना देता हूँ, और जो जो मेरे पास आएंगे कि भाई हमें इस ग्रुप में काम करना है, उस ग्रुप में डाल देता हूँ, आपको भी डालता हूँ, उनको भी डाल देता हूँ। तो आप लोग बात करें। इसके अंदर जो एजेंडा है वो ये है कि हम ये चाहते हैं, इसमें दो काम होंगे। एक, मिसाल के तौर पर आप लोग वीडियो नहीं बनाना चाह रहे, जैसे सना ने कहा कि भाई मुझे वीडियो समझ में नहीं आ रही, लेकिन सना ने मिसाल के तौर पर एक छोटा सा नोटबुक बनाई हुई है जिसमें उन्होंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है पाइथन की। तो वो नोटबुक जो है वो एज अ ब्लॉग जो है वो उसमें हम उस पर शेयर कर सकते हैं उस वेबसाइट के ऊपर। या कोई और अगर कोई वीडियो कुछ और बनाता है, अली ने कोई काम किया हुआ है तो वो बना सकता है। अब उसके अंदर देखो, काम तो आप लोग कर रहे हैं ना, आपने एक डेटा को ट्रेन भी कर दिया, प्रिडिक्ट भी कर दिया। अब उसके अंदर सिर्फ ये करना होगा कि उस नोटबुक के अंदर जो है, आपको पता है जुपिटर नोटबुक के अंदर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप मार्क डाउन लगा सकते हैं। तो आप मार्क डाउन वगैरह लगा के उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके या उसको वेब वेब पेज में कन्वर्ट करके आप जो है वो हमारी जो एआई वेबसाइट की जो टीम होगी उसको आप हैंड ओवर कर देंगे, और उस हैंड ओवर के बाद जो है वो हम उस पर शेयर कर देंगे। तो आप देखें ना, आप अगर आप बात करते हैं, जैसे बहुत सारे और भी वेबसाइट्स हैं, मीडियम की वेबसाइट है, वो आपको कुछ पैसे भी देने शुरू करते हैं जैसे जैसे आपके कंटेंट रीड होते हैं। तो हमारे पास भी अभी पैसे नहीं आ रहे, लेकिन कम से कम अगर मैं किसी वेबसाइट को या वीडियो चैनल को ऑन करता हूँ, तो मेरी ये कमिटमेंट है कि यार जैसे ही पैसे आने शुरू होंगे तो कम से कम उन लोगों को हम पैसे देना शुरू कर देंगे जिनकी वीडियो की वजह से पैसे आ रहे हैं, और हम उसको शेयर करते रहेंगे। ये बिल्कुल वही वाला मॉडल है जो नेटफ्लिक्स का है या आई फ्लिक्स का है, और ऐसे बहुत सारे मॉडल हैं कि भाई आपका कंटेंट जो है वो जब कोई यूज कर लेगा तो हम आपको उसको पैसे दे देंगे। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मिसाल के तौर पर मुझे एक, जैसे अब एक मार्केटिंग कंपनी है, उसका नाम है बोगो। वो क्या करते हैं कि आपको डिस्काउंट वाउचर की किताब ला के दे देते हैं। आजकल उन्होंने ऐप बनाई है कि ऐप के ऊपर आपको डिस्काउंट, आप उनकी ऐप ले लें, वो ऐप के वो 1,000 रुपए 2,000 रुपए जितने भी वो चार्ज कर लेते हैं, और फिर आपको डिस्काउंट ऑफर करते हैं। तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो क्या करते हैं क्या, अब जो जहां जहां भी लोग उनका वाउचर यूज करते हैं, हो सकता है वो उनको कुछ पैसे भी दे देता हूँ, प्लस उनकी मार्केटिंग भी करते रहते हैं। तो इस तरह जो है वो आप लोगों की एक तरह से मार्केटिंग भी हो जाएगी, और साथ साथ कुछ पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे। स्टार्ट हो पैसे आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन मार्केटिंग के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो आप ये देखें, इस वक्त बहुत सारे जो आपको टीवी आर्टिस्ट हैं और बहुत सारे लोग हैं, वो इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी तस्वीरें पोस्ट कर रहे होते हैं, अपनी वीडियोस पोस्ट कर रहे होते हैं, उससे उनको पैसे नहीं मिल रहे होते कोई खास, फेसबुक के ऊपर चीजें डाल रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ क्या होता है कि उसके बाद उनको स्पॉन्सरशिप या कोई काम वाम मिलना शुरू हो जाता है। हो सकता है कोई कंपनी बोले यार आ जाओ काम करना शुरू करो। कोई और फीडबैक देना चाहेगा? अली, व्हाट अबाउट यू?
सर मैं एक चीज हाँ और बोलना चाह रही थी कि देखिए हमारा थोड़ा सा कंटेंट भी तो डिसाइड होना चाहिए ना फाइनली, कि हमें एक ही फोकस रखना है। लेट सपोज अगर आप कहते हैं कि डेटा पे काम करना है, इमेजेस पे काम करना है, तो सॉरी टेबुलर डेटा पे काम करना है, इमेजेस पे करना है या वीडियो पे करना है, सर कंटेंट डिसाइड होता है ना, फिर फोकस ज्यादा सीधा रहता है सबका एक तरफ। हाँ, तो आप चीज देखें, ये तो आपके ऊपर है ना। आप जो बेहतर समझती हैं उसके ऊपर काम करें। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि भाई आपको वीडियोस बनानी है, बेसिक्स वीडियो बनानी है ना, तो वो तो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप समझती हैं कि जी मुझे इमेजेस पे काम करना है, तो आप इमेजेस पे काम करना शुरू कर दें और उसकी वीडियो या व्लॉग बनाना शुरू कर दें, उसको उसके कोड बना के गिटहब पे डालना शुरू कर दें। अब लेकिन ये है वो अली जो है वो समझते हैं कि नहीं, उनको टेक्स्ट प्रोसेसिंग पे काम करना है तो वो टेक्स्ट प्रोसेसिंग काम करे। कोई बंदा कहता है यार उसको ग्राफ के ऊपर काम करना है, वो ग्राफ पे काम कर ले। कोई कहता है यार मुझे रिग्रेशन पे काम करना है, रिग्रेशन पे काम कर ले। एक दूसरे के साथ चीजें शेयर कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं है। अच्छा, और एक और चीज ये है कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इत्तेफाक से आज की क्लास के अंदर कि खवातीन की बड़ी तादाद जो है वो टॉप के ऊपर ही आ रही है। दो आयशा हैं, एक बतूल है, हिना है, हफीजा है। ये आप लोग जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट करें एक दूसरे के साथ, और एक अलग जो है वो गर्ल्स टीम बनाए और खुद भी एक दूसरे की हेल्प करें, और साथ साथ जो बाकी गर्ल्स जो हैं जिन उनको भी प्रमोट करें। ये भी बड़ा फायदा होता है इससे। बाजों का ये बड़ा वियर्ड लग रहा होता है कि यार आप अपने ही कंपटीटर खुद बना रहे होते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो जाती है। जब कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो जाती है तो फिर काम आपकी तरफ राउट होने लगता है। यानी एक मर्तबा आपने एक कम्युनिटी बना ली, अब क्या होगा, जैसे ये समझ ले एक मार्केट है। एक मार्केट में जब आप सब जाके बैठ जाएंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, तो उस मार्केट के अंदर फिर ज्यादा ज्यादा लोग आने शुरू हो जाएंगे। ये मेरा ख्याल है। तो सना, अग्रीड और नॉट अग्रीड? यस अग्रीड सर। ठीक है। तो एक चीज तो जो है ना वो ये करनी है। कोई और अपना कोई मर्दों में कोई जिब्रान सैयद है, आमिर है, और अजहर है, हारिस भट्ट है, ये या मोहम्मद जवाद है, कोई कोई राय देना चाहेंगे? दो दो राना सईद है। राना सईद जो है वो आजकल जो है ना वो बड़ा काम कर रहे हैं। सर। अच्छा सॉरी, एक मिनट के लिए मैं म्यूट पे हूं, आप लोग अपनी बात कंटिन्यू करें। हाँ, राना सईद क्या कह रहे थे, बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं मोहम्मद सईद बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए सर, हमेशा मैं राना सईद पॉइंट लिखा हुआ नंबर आता है और तुम कहते हो मोहम्मद सईद, ऐसे कैसे चलेगा? सर असल में वो उधर नेम लिखा हुआ है राना सईद, वो असल में यूनिवर्सिटी के लिए लिखा था तो वो वही चल रहा है, मैंने फिर चेंज नहीं किया। अच्छा, जी तो सर। अब जैसे अब मैं राना सईद की बात करूं, राना सईद जो है वो अक्सर मुझसे अपनी वर्किंग जो है वो शेयर वगैरह करते रहते हैं। मैंने इनको गाइडलाइन भी दी है कि यार अब आप एडवांस लेवल पे कहाँ जाएं, तो इस तरह आप लोग भी अपनी अपनी वर्किंग शेयर करें ताकि मैं आपको कुछ गाइड कर सकूं, कोई काम हम निकालें यार, थोड़ा सा एक्टिव हो जाए ना सब लोग। तो यहाँ तक कोई सवाल हो, कोई डिस्कशन हो, कोई एतराज हो, कोई मसला हो तो पूछ लें। अपने अपने जो जो चैलेंजेस हैं वो शेयर कर लें, तो हाँ, हो सकता है कि हम इसके ऊपर कुछ कोई हल निकाल लें मिलजुल कर, या उसको कुछ कोई और तरीका कर लें उसको करने के लिए। जी सर सर। सर अलाउ करें तो मैं अपनी बात कंटिन्यू करूं? हाँ कर लो। सर मैंने जो है पॉइंट नंबर 5 पे बात करना चाहता हूँ कि नॉट वर्किंग ऑन अपवर्क या फाइवर वगैरह पे हम मशीन लर्निंग विद डीप लर्निंग पे हम कोई काम नहीं कर रहे। उसका मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया कि उस तरह वर्क किस तरह आ रहा है अपवर्क पे या फाइवर पे, डीप लर्निंग के रिलेटेड या मशीन लर्निंग के रिलेटेड। सही। वहाँ पे मैंने देखा रिग्रेशन वगैरह का भी है काम, कंप्यूटर विजन का ज्यादा है। मुस्तफा तुम हाथ ये मुस्तफा लगा हुआ था ना मोबाइल, ये वॉइस डिस्टॉर्शन आ गया। अच्छा, मैं सबको पहले म्यूट ऑल कर देता हूँ, फिर तुम्हारी बात सुनते हैं, ठीक है? ठीक। हाँ हाँ, सईद बोलो। सर मैंने वहाँ पे एक्सप्लोर किया कि किस तरह का वर्क आ रहा है। अब जिस तरह हम टेक्निकली तो हम एक्यूरेसी वगैरह फाइंड कर रहे थे, ग्राफ वगैरह हमें पता चल जाता है टेक्निकली, लेकिन जो लोग
हमसे काम करवाना चाह रहे होते हैं वो टेक्निकल नहीं होते, उन्हें नहीं पता कि हमारी एक्यूरेसी क्या आ रही है या नहीं आ रही। तो उस लिहाज से उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा है कि हमें एक वेबसाइट बना के दो जिसपे हम अपना मॉडल डिप्लॉय करें, ठीक है सर। और उस पे जैसे कैट एंड डॉग का है कि हम जस्ट कैट की इमेज दें तो वो क्लासिफिकेशन करके दे, हाँ लेबल आए कि ये कैट है। मतलब इस तरह का वो कह रहे हैं कि ये तो हम कर रहे थे, जस्ट एक मॉडल बना रहे थे, ट्रेन कर रहे थे और उसकी एक्यूरेसी वगैरह। लेकिन नेक्स्ट स्टेप जो है अपवर्क और फाइवर पे, वो कहते हैं कि हमें तो भाई ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें मॉडल चाहिए और मॉडल ट्रेन हो और वो हम जो है कहीं से बैठ के उसे मतलब अपने वेबसाइट पे डिप्लॉय करके देना है कि हम ठीक है, बिल्कुल बैठ के समझ गया उसे तुम्हारी बात। यूज कर सकें। जी सर। तो तो देखो, इस इस पे तरह की मैं अगर नेक्स्ट चीजें हैं, स्टेप। अगर आप वर्क पे इस तरह की चीजें हैं तो आप मुझसे डिस्कस कर लें। तो हम ऐसे लोग, जैसे अभी आजम खान ने कहा कि वो वेबसाइट वाली चीजें जो है वो, तो इस तरह कुछ लोग हमारे पास ऐसे हैं, मेरे पास, जो वेबसाइट के ऊपर काम करने में इंटरेस्टेड है या उनको कुछ काम आता है। वो पहले भी मेरे पास आए थे, लेकिन हमारे पास तो काम नहीं था। अभी मेरे पास ऑलरेडी एक वेबसाइट का ही काम है। एक बिजनेस ने मुझे अप्रोच किया कि उनको जो है ना वो अपनी वेबसाइट जो है वो रीडिजाइन करवानी है पाइथन के ऊपर, जबकि ये काम एआई का नहीं है और मैं काफी बिजी होता हूँ। लेकिन मैंने कहा इस काम को सिर्फ इसलिए लिया है कि अगर वो एप्लीकेशन बन जाती है तो उसके अंदर हम कहीं ना कहीं एआई इंडल्ज करके उससे पैसे कमा सकते हैं। तो वो एक स्टेट एजेंट है जिसके लिए मुझे काम करना है। और मुझे पता है कि अगर एक मरतबा मैंने उसकी वेबसाइट बना ली तो मुझे ना सिर्फ कुछ पैसे मिल जाएंगे लेकिन साथ साथ जो है वो उससे मेरी एक डील हो जाएगी। तो मैं उसके डेटा को इस्तेमाल करके बहुत सारी एआई वाली चीजें लगा सकता हूँ और उससे मजीद पैसे भी कमा सकता हूँ और मजीद लर्निंग भी हो सकती है और फिर और बहुत सारे लोगों का अप्रोच हो सकता है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का फायदा, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फायदा यही है कि आपने एक मरतबा सॉफ्टवेयर बना लिया तो वो 10 लोगों को जाकर आप बेच सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके आसपास कोई दुकान है, जी यहाँ पर सर। मैं एक और चीज लिखना चाहूंगा, राना की बात से मुझे याद आई। एमवीपी समझते हैं ना, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। आप एमवीपी के ऊपर लाइन डिजाइन करें, आइडिया दें और जो है वो काम करना शुरू करें। मिसाल के तौर पर आपके पास मोहल्ले की दुकान है या किसी रिश्तेदार का कोई बिजनेस है, उसको आप ऑफर करें कि यार मैं आपको सॉफ्टवेयर बनाकर दे देता हूँ और भले वो वेब एप्लीकेशन हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो, वो आपको बना के आप उसको दे दें। अगर उसकी बन गई तो उसकी वही एप्लीकेशन आप किसी और को जाके भेज दें। तो इस तरह के काम आप लोग कर सकते हैं ना। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी ऐसा अच्छा आइडिया है, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो इस वक्त ऑलरेडी जो है सर एक चीज पूछनी है आपसे। एक मिनट में आपकी बात लिख दूं फिर तुम्हें पूछता हूँ कि ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो ऑलरेडी थोड़े से बिजी है, स्टडी कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। वो कमिटमेंट वाले काम नहीं कर सकते। जैसे उनको बोला भाई आप वर्क के ऊपर काम करना है 4 घंटे का, अब वो काम 2 दिन में करके देना है, 2 दिन के अंदर आपकी कल क्लास भी है। लेकिन आप लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हो। आप कोई प्रोडक्ट पकड़ लो किसी रिश्तेदार की, कोई इधर उधर की, उस पर काम करो। उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी चलती रहेगी और आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं आएगा। अब जो है वो मैं जवाद की बात सुनना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, अच्छा सर, एक चीज हम लोग अभी तक पीआईसी के अंदर नोट ये कर रहे हैं कि हम लोग थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल बहुत सारी चीजें एप्लीकेशंस कर रहे हैं, मगर कहीं हम लोग कैगल को इंसर्ट नहीं कर रहे हैं। क्या यानी अगर अभी जो मैं मुख्तलिफ कहते हैं वीडियोस वगैरह को देख रहा था, इस वक्त कैगल के ग्रैंड मास्टर शायद पाकिस्तान में एक आदि होंगे, बल्कि ना होने के बराबर में होंगे। डोंट यू थिंक कि हम लोग सबको फोकस करना चाहिए कि कैगल मास्टर बन सके और एक दूसरे के साथ फिर कोलैबोरेट करके उस लेवल तक पहुंच सके? उस सिचुएशन के लिए सर थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। तुम्हारी बात बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो क्या है, तुम्हें पता है ना जवाब? आप किस किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कहते तो हैं अगर कोई भी नेट बंदा एक कनेक्टिविटी? मतलब हम अगर किसी 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 माइलस्टोन को या किसी लार्जर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो हमारा मेन चैलेंज क्या आता है? पेमेंट का सर इशू होता है। और टीम। ये
हमारे पास पैसे नहीं है, मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है, मतलब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी जॉब वॉब छोड़ूं और कैगल पे जी काम करूं, लेकिन यार मेरी मजबूरी है, मुझे अपनी फैमिली को रन करना है। और आप लोग जो स्टूडेंट हैं आपको भी पता है कि यार आप केगल के लिए जितने रिसोर्सेज चाहिए, जितनी नंबर ऑफ स्टडी चाहिए, दो मसले हैं। एक, हमारे पास दोनों तरह के चैलेंजेस हैं। एक, हमारे पास जो है वो टाइम की कमी है, उसकी वजह ये है कि हमें अपनी स्टडी भी कंप्लीट करनी है या हम किसी कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं। दूसरी बात है कि हमारे पास पैसों और रिसोर्सेज की भी कमी है। हमारे पास इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसे लैपटॉप तक नहीं है कि वो अपने लैपटॉप के ऊपर कोई लार्ज स्केल का काम कर सके। रिसर्च की कमी है, हमारी जो यूनिवर्सिटीज है वो उस लेवल का हमें पढ़ाई नहीं रही जिस लेवल का हमें पढ़ना चाहिए। और जब हम अपने एक्सपर्ट अपने टीचर्स के पास या एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, उसमें इतने सारे चैलेंजेस हैं, हम उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा ऑक्युपाइड है उनके ऊपर काम का। वही जो चैलेंज हमारे साथ है वो उनके साथ भी है। मतलब एक जो प्रोफेसर होता है यूनिवर्सिटी का, तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि यार उसका काम है लोगों को गाइड करना। स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट पूछेगा सर मैं ये काम करना चाहता हूँ, वो उसको गाइड करेगा, बेटा देखो ऐसे इससे कर लो। लेकिन वो बेचारा प्रोफेसर जो है वो मजबूर है, उसने एमएस किया हुआ है लेकिन फिर भी वो आ रहा है और 3 घंटे तक क्लास ले रहा है, फिर वो जाके पेपर चेक कर रहा है, फिर वो जाके एग्जाम के असेसमेंट्स बना रहा है, तो उसके पास टाइम ही नहीं रहता। अब आप उसके अगर बोलेंगे कि सर मुझे कोई रिसर्च वर्क करना है, वो नाराज हो जाता है। तो हमारे पास ये ऐसे चैलेंज है। तो इसके लिए जो लॉन्ग सोल्यूशन है ना, जो यही है कि यार आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करें। आप केगल पे भी काम करते हैं, मतलब आप जो है अपने हफ्ते के 4 टारगेट बनाए। ठीक सर। ठीक है ना, आपके जो है अच्छा 4 सर, टारगेट होने चाहिए। ये बात ठीक आपकी अच्छी थी इसलिए मैं इसको क्लियर करना चाह रहा था। आपके पास 4 टारगेट होने चाहिए। ठीक सर। अच्छा सर, एक अभी 30 डे कैगल चैलेंज कैगल की तरफ से शुरू हुआ है, जिसके अंदर मेरे ख्याल से कुछ और नहीं, सिर्फ पाइथन और एमएल की रिवीजन कराई जाएगी। ये मेरे ख्याल से एक बिगिनर कैगल पोर्टफोलियो बन तो सकता है मेरे ख्याल से। ये तो हम में से अक्सर लोग कर भी रहे हैं। बाकी लोग, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि अगर हमें लॉन्ग टर्म में आगे आगे बढ़ना हो कैगल के भाई ऊपर? देखो, इस तरह की बहुत सारी ऑफरिंग जो है ना वो आती है, केगल के ऊपर नहीं आती, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर भी आती हैं, एडब्ल्यूएस के ऊपर भी आती हैं। जैसे आपको देखा होगा कि एडब्ल्यूएस के ऊपर भी जो है वो उनकी स्टूडेंट के लिए स्पेशल पैकेज है उनका, जिसमें वो आपको ट्रेनिंग भी देते हैं, रिसोर्सेज भी देते हैं, ये सब दे रहे हैं। मसला ये है कि क्या आप लोगों के पास इतना टाइम है करने का? अगर है तो बिल्कुल करें। मैं सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। हाँ सर मुझे आज एक दो और मिले हैं काम ना, तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि ये Q4 के मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं इनमें। तो पिछली बार भी सर वो Q3 में हमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हुई थी, जो आपने सोल्यूशन दिया था कि Q4 वालों से हम इंशाल्लाह करवा लेंगे। तो मेरे पास सर 2-3 टास्क हैं इसके मार्केट लेवल के ना। तो ये सब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनसे रिक्वेस्ट है कि जो इनमें से काम करना चाहे ना, पेड काम है वो, तो वो जो है ना फिर मैं उनको काम दे सकता हूँ। एक वेबसाइट मिली है कंप्लीट बनाने की ना, यूएई की सर, और एक लोकल ठीक है, तो वेबसाइट आप है इसके तो। ऊपर मुझे व्हाट्सएप पर डिस्कस कर लेना। ठीक है, मुझे भी जी असल में सर। मेरे पास भी एक वेबसाइट है, तो हम एक टीम छोटी सी बना लेंगे और उस जी टीम की मदद से जो है वो हम दोनों वेबसाइट वाला काम कर लेंगे। राइट सर, तो टीम भी जरा इंशाल्लाह। बिजी रहेगी, हम और उनको इंगेज करके रखेंगे। ठीक है ना, और बाकी बाकी सर। लोग जो वेबसाइट वगैरह में इंटरेस्टेड है, वेबसाइट जी डेवलपमेंट वगैरह में, तो वो भी जो है वो मुझे डिस्कस कर लें, ताकि जो है वो हम वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है। जी सर, इंशाल्लाह। बाकी सर ये कम्युनिटी वाली जो वेबसाइट है ना, इसमें अगर हम अलहदा इस पे भी एक्सपेंसेस अगर हम नहीं कर सकते ना, तो मेरे हम्म। पास डोमेन ऑलरेडी है, मैं उस डोमेन को बस एक्सटेंड सही भी है। करवा सकता हूँ। जी। तो मुझे उस पे डोमेन भी हम ये बड़ी अच्छी तुमने बात की कि तुम्हारे पास डोमेन भी है। होस्टिंग भी है सर मेरे पास। हम उसी होस्टिंग पे ना एक और डोमेन भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जबरदस्त। हम। अब जी। मसला ये है कि मुझे उसका डिजाइन और लेआउट के लिए बंदा चाहिए ना, तो हम उसके ऊपर काम वो कर लेंगे। तो वो सर आप वो मैं ये उसके एक्सपेंसेस भी सर मैं खुद, अगर आप की तरफ से इजाजत हुई ना सर, तो स्टार्ट में उसके एक्सपेंसेस भी मैं ही अफोर्ड कर लूंगा। तो जो जहरी बात है, हम जिस बंदे से डिजाइन वगैरह सारा कुछ बनवाएंगे उसको थोड़ा बहुत पे भी कर देंगे, ताकि वो अच्छे से ठीक है, दिल से मेहनत सही करे है। और तो काम मैं करे। सबसे पहले तो वो डिजाइनर जो है ना वो मैं ही हूँगा, कि मैं आपको एक लेआउट बना के दे दूंगा, फिर आप उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो आपका मसला है। तो तो मेरा सर ख्याल जो है कि हमें डेवलपर हम हमें जो हाँ हमें डेवलपर सर हम लेंगे ना अपनी क्लास से, तो उसी को बताते रहेंगे ना कि वो काम तो उसने हाँ करना बिल्कुल वही होगा, ना, तो मतलब मैं थोड़ा उसको बहुत। अपना आईडी दे दूंगा, भाई मुझे इस तरह का काम चाहिए, तो वो देख लेंगे। तो मैं लेआउट बनाता हूँ, इसका मतलब ये हुआ
कि हमारा जो वेबसाइट डेवलपमेंट है, ना सिर्फ इस वेबसाइट कम्युनिटी वेबसाइट का फायदा ये होगा कि आपको वेबसाइट डेवलपमेंट करना आ जाएगी, तो आप किसी और के लिए भी वेबसाइट बना सकते हैं ना। हम कोशिश करेंगे कि जेंगो पे काम करें ताकि आप किसी के लिए वेबसाइट बनाकर उसको भेज दें। तो ये वेबसाइट वाला काम जो है ना वो काफी अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। कोई बात करना? अच्छा, मैंने आपके लिए 3 काम कर दिए कि यार आपको जो है ना वो सारे काम जो है वो आपके पास ये 4 टारगेट्स होने चाहिए, केगल स्टार्ट कंपटीशन और प्लस। सर आपकी परमिशन हो तो मैं नंबर शेयर कर दूं फिर इसमें इनबॉक्स में? हाँ, चैट पे कर दें, बिल्कुल। थैंक यू सर। अच्छा, अब एक और जो मसला अभी यहाँ पर है कि यार हमें अपना करियर प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि ये मीटिंग हम 11 बजे तक खत्म कर लें, बहुत लंबी नहीं करेंगे, दोबारा कर लेंगे जरूरत होगी तो आपके पास जो है ना वो 4 एरिया होने चाहिए आपके पास, ठीक है। एक जो मैंने जो निकाला हुआ एरिया, एक तो ये कि भाई आप इमीडिएट काम करते रहें, कहीं से भी आपको पैसे आ रहे हैं, पाइथन के कोई भी दे रहा है, फाइवर पर, अपवर्क पर, कहीं ना कहीं पे पोर्टफोलियो बना लें आप लोग, फाइवर पे बना लें, अपवर्क पे बना लें। Q3 का मैं फिर दोबारा तारीफ करना चाहूंगा कि Q3 में 1-2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी से फाइवर के ऊपर अपना पोर्टफोलियो बना लिया है और वो चीजें बेच रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने जो है बोला है कि यार मैं आपको पाइथन में ग्राफ बना के दे सकता हूँ। सुन रहे हो भाई? Q4 वाले कौन कौन Q4 वाले हैं, जरा हाथ उठाएं, हैंड रेस करें जरा Q4 वाले। मैं देखूं इस ग्रुप में कितने हैं Q4 वाले। 1 2 3 4 5 6। तो मैं आप अभी तक तकरीबन मेरे पास जो है वो 5-6 पार्टिसिपेंट हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि देख लो यार, आपके पास जो इस वक्त Q3 वाले हैं, इसमें से 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने फाइवर पे अभी से बना ली है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल Q3 वालों का बहुत हाई चल रहा है। मुझे लगता है कि जब तक वो Q4 क्लियर करेंगे, कम से कम अगर वो 400 लोग हैं तो 400 में से 100 लोग तो पैसे कमाना शुरू कर चुके होंगे। तो आप लोग भी जो है सीखो। जरूरी नहीं होता कि आप अपने सीनियर से सीखें, बाज़ औक़ात अपने जूनियर से भी सीख सकते हैं। मैं भी आप लोगों से सीखता हूँ, बहुत सारे आइडिया लेता हूँ। अभी जवाद ने मुझे आइडिया दिया, ये एक अच्छा आइडिया है कि यार मुझे भी अब याद आया कि यार केगल के ऊपर भी थोड़ा टाइम लगाना चाहिए। तो मैं आप लोग भी जरा सीखें। पैसे भी कमाने हैं आपको, जो हमारा प्रॉब्लम है क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमें जो है वो AI की बेसिक्स के ऊपर भी काम करना है और हमें स्टार्ट केगल के कंपटीशन पे भी काम करना है। लेकिन केगल कंपटीशन से रिसर्चर वगैरह को तो बड़ा फायदा है, लेकिन एक रियल लाइफ सॉल्यूशन के लिए जो है वो हमें ट्रांसफॉर्म करना है अपनी आम चीजों को AI के ऊपर। और इसमें जो तो ये भी आप लोगों को इसमें जो टू को मैंने इन्हेंस किया है वो भी आप देख लें कि आप लोग किस तरीके से जो है वो इसमें मजीद चीजें ऐड कर सकते हैं। आप AWS पे भी टाइम लगाएं, आप जो है वो केगल पे भी टाइम लगाएं, आप माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर भी टाइम लगाएं। देखेंगे यार कोई फायदा उठा सकता है या नहीं हो सकता। टूल्स एक्सप्लोर करें। अभी तक हमें सिर्फ टेंसर फ्लो ही आती है, थोड़ी बहुत कैरस आती है, लेकिन देखो अगर कुछ साइकिट लर्न और पाईचार्म किसी में भी कुछ काम आता है वो कर लो। उसके लिए मेरे एक आइडिया ये भी दूंगा कि आप लोग जो है ना अपवर्क के ऊपर जो है वो कोई प्रोफाइल बना लें या कम से कम अपवर्क के ऊपर सर्च कर लिया करें, फाइवर पे सर्च कर लें, फ्रीलांस पे सर्च कर लें कि यार किस किस तरह के मार्केट में काम चल रहे हैं। तो कम से कम उन लर्निंग आपको पता हो जाएगा कि यार उसकी तैयारी कर लेंगे आप। तो थोड़ा आप टाइम स्पेंड करें। मेरा ख्याल है कि आपको हर रोज जो है 2 घंटे सर्फ करने चाहिए। आप या तो हर रोज जो है वो 1-2 घंटे लगाएं, या फिर जो है वो हर एक दिन छोड़कर एक दिन 3 घंटे लगा लें। कुछ इस तरह कर लें, क्या बेहतर है आप लोगों के लिए? सर एक चीज आपसे थोड़ा सा सजेशन लेनी है। हम लोग मेनली AI बेस्ड कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं अगर अपनी बात कर लूँ तो मैं एक
मिड कैरियर फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। ठीक है, ठीक है, तो और उसके साथ मैं एआई लर्न करना चाह रहा हूँ। अब ठीक है। अगर इसके साथ अगर बूट कैंप 2021 का हम लोग इवन अगर एक्सप्लोर भी करना चाहे तो उसकी क्या अफादियत हो सकती है? कभी डोंट यू थिंक हमें पहले सिर्फ एआई फोकस करें, Q4 निकालने, उसके बाद जाके बूट कैंप की चीज फोकस करना असल चाहिए? में आपकी बात सही है, लेकिन इस वक्त मार्केट का बहुत तेजी से चल रही है, तो हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। और ये आप फाइनेंशियल स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि जब आप फाइनेंस पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती है ना। मतलब आप एक सिंगल चीज के जी ऊपर फोकस करके काम नहीं कर सकता। आप इस वक्त जैसे जब हम बूट कैंप के ऊपर बात कर रहे हैं, उसका नाम इसीलिए बूट कैंप रखा है कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें इमर्जिंग आनी है। मिसाल के तौर पर अब हम जो है वो सर्वर बेस्ड इन्वायरमेंट से सर्वर लेस इन्वायरमेंट में जा रहे हैं। यानी कि मुझे अगर कोई काम कराना है, आप Q3 के स्टूडेंट हैं, Q4 के? Q3 Q3 के स्टूडेंट है ना। तो जो यार ये किसी के पास मेरी वॉइस बैक आ रही है, अगर कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है तो मैं उसके साथ रिकॉर्डिंग अपने चैनल पे डाल के शेयर कर दूंगा, तो जरा देख लें। तो मैं जवाद आपको ये बताना चाह रहा था कि हमने Q4 के अंदर बाकायदा सेज मेकर पढ़ी है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक इंस्टांस लेते हैं, उसके ऊपर ट्रेनिंग कराते हैं 5 मिनट के अंदर, और 5 मिनट के पैसे दे देते हैं। हमें कोई सर्वर बाइंड नहीं करना, किसी सर्वर पे कोई इंस्टॉलेशन नहीं करनी। हमारे पास एक डॉकर कंटेनर होता है जो शायद आपने Q2 में पढ़ा हुआ हो। हमारे पास एक डॉकर इमेज होती है, हम उसको डॉकर इमेज बताते हैं कि भाई ये हमारी टेंसर फ्लो है, हमें जो है वो एक 5 कोर का 25 जीबी का सर्वर 25 जीबी मेमोरी का सर्वर चाहिए, ये हमारा डेटा पड़ा हुआ है, ये वाले हमारे कोड हैं, इनको आप प्रोसेस करके हमें दे दो। वो सर्वर खुद ब खुद ही स्टार्ट करता है सेज मेकर अमेजोन के ऊपर, और हमारा डेटा प्रोसेस करके हमारा आउटपुट जो है वो एक स्टोरेज डिवाइस के ऊपर अमेजोन की, जिसको हम इलास्टिक सर्विस कहते हैं, इलास्टिक स्टोरेज सर्विस कहते हैं, वहां पे जाकर वो वापस कॉपी कर देता है और खुद ब खुद उस इंस्टांस को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। तो अब हम जा रहे हैं सर्वर इन्वायरमेंट पर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसकी जगह पे सर्वर इन्वायरमेंट में जाएंगे तो हमें पूरा सर्वर बनाना पड़ेगा और उसको ऑनलाइन भी रखना पड़ेगा। तो बजाय ये कि हम वहां पर लेट्स सपोज एक बड़े सर्वर के जो है वो $1 दे रहे हो, हमें सर्वर बनाकर जो है वो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो हम सर्वर इन्वायरमेंट से सर्वर लेस इन्वायरमेंट के ऊपर जा रहे हैं, तो वो चीज पढ़नी आपके लिए जरूरी है। अब वहां पर ये भी आ गया कि भाई ये काम आप कैसे करेंगे। पहले अभी तो हम वहां पर GUI के बेस पे कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के साथ एडवांटेज ये है कि पाइथन वहां पर CDK के तौर पर सपोर्टेड है। CDK का मतलब है क्लाउड डेवलपमेंट किट, यानी आप पाइथन के अंदर प्रोग्राम लिख देंगे, वो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही आप उस प्रोग्राम को चलाएंगे, वो जो प्रोग्राम है वो आपका ये वाला काम कर देगा, और उसके बाद प्रोग्राम एंड, काम एंड, कहानी खत्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको वहां पर क्लिक क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है। आप अपना प्रोग्राम बनाएं और उस प्रोग्राम को जो CD के एनवायरनमेंट है उसमें जाके एग्जीक्यूट कर दें, वो सारा काम करके आपको मिल जाएगा। तो आपकी प्रोग्रामिंग भी यूज हो रही है। तो अब ये नई नई चीजें आ रही हैं और इनको हम सीखेंगे तो ही फायदा है ना। अगर हम नई चीजें नहीं सीखेंगे तो हम फायदे, ये एक तरह से जंग है। अब अगर आप जंग की बात करते हैं, आपने एक जहाज बना लिया, अब आप खुश है कि यार मैंने जो है ना जहाज बना लिया, मैं जहाज का स्टैब्लिश्ड हूँ। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि मार्केट में और कौन कौन किस किस तरह के जहाज बना रहे हैं और उसके लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। पता लगा कि भाई इस वक्त एक जहाज के अंदर जो है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है उसकी नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो क्या आप वो इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, है ना। तो इसलिए बिल्कुल। आपको एक्सप्लोर करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे काम छोड़ के उसी पे लग जाए। आप एक्सप्लोर करते रहे और उसको ट्रैक करते रहे, ताकि कभी भी आपको जरूरत हो आप उसके ऊपर फौरन तौर पर काम करते हो। तो एक्सप्लोर होना जरूरी है। आपका फोकस AI है लेकिन एक्सप्लोर है। मिसाल के तौर पर आपको एक फाइनेंशियल डेटा कहीं से मिलता है, अब आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट है ना, अगर आप रिग्रेशन एनालिसिस रोजाना नहीं करते, हफ्ते में एक मरतबा किसी न किसी फाइनेंशियल डेटा सेट के ऊपर अगर आप रिग्रेशन एनालिसिस नहीं चला रहे हैं, तो आप ज्यादती कर रहे हैं। कयामत के दिन आपको नॉलेज ना इस्तेमाल करने का हिसाब होगा आपसे। बिल्कुल सर। तो आप करें। अगर आपको कोई मसला है, मुझसे डिस्कस करेंगे, सर ये वाला डेटा है, मैं इस पे क्या कर सकता हूं, मैं आपको हिंट दे दूंगा। लेकिन करें जरूर। ठीक सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है। अच्छा, अब जो लास्ट पॉइंट है
वो मैं डिस्कस कर लूं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर करके खत्म कर देंगे। और वो ये है कि यार हमारे पास कम्युनिटी बेस्ड चैलेंज है, और वो है ट्रस्ट का। मिसाल के तौर पर मैं किसी बंदे को कहता हूँ कि यार मेरे पास जो है वो काम मौजूद है, आप मेरे पास आओ, काम करने आओ। तो मेरे पास 4 लोग आ जाते हैं, कहते हैं सर हम काम करने को रेडी हैं। अब लेकिन वो उनको ये डर होता है कि यार सर हमसे काम तो ले लेंगे, लेकिन पता नहीं पैसे देंगे नहीं देंगे। अच्छा, मुझे ये डर होता है कि यार मैं उनसे काम दे दूं अगर उनको, तो पता नहीं वो काम करेंगे नहीं करेंगे, बीच में भाग नहीं जाए। फिर अगर कोई बंदा मेरे पास आता है, कहता है यार सर मेरे पास जो है ना वो एक प्रोजेक्ट मौजूद है, आप उसके ऊपर काम करेंगे। मैं कहता हूँ हाँ यार मैं कर दूंगा, पैसे की जरूरत किसी नहीं होती, मैं कर दूंगा। मैं अपने दोस्तों से बात करके, यानी अपने स्टूडेंट से बात करके और काम कराने में हेल्प भी कर लूंगा। लेकिन अब वहां पे मुझे ये डर होता है कि यार वो बंदा मुझे पैसे देगा नहीं, ये देगा। तो मैंने कुछ लोगों से जो कमिटमेंट की भी होती है, मैं कमिटमेंट पे डर रहा होता हूँ। फिर प्राइस सीकिंग के ऊपर भी होती है। हर आदमी ये चाहता है कि यार पैसे ज्यादा से ज्यादा कमा ले। पाकिस्तान के अंदर एक जो सबसे बड़ी बड़ी बात है कि हम जो है वो लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म के ऊपर काम करते हैं ना। हम बोलते हैं कि यार अगर हमें किसी काम के $200 मिल रहे हैं, तो हम उसके डेवलपर को $25 ही दे दें। अगर हम अब उस डेवलपर से फेयर बात करें कि भाई ये देख, ये मेरे को मिले $200, ये मैं बिड कर रहा हूं, इस $200 के अंदर से $100 मेरे, $100 तेरे। क्लाइंट से सारी बात मैं करूंगा, रिक्वायरमेंट मैं एनालिसिस करूंगा, प्रोग्राम को मैं चेक करूंगा, टेस्टिंग मैं करूंगा, तुम्हें डेवलप करना है। तो बाद पैसे आधे आधे कर लेंगे। अब उससे क्या होगा कि उस बंदे को हो जाएगा ट्रस्ट। वो बोलेगा हाँ यार ये बात तो सही है, क्योंकि वहां पे उसको $200 लिखे हुए देख लिए ना उसने। अब आपने वो काम कराया, काम कराने के बाद काम सबमिट किया, और काम सबमिट करने के बजाय बाद क्लाइंट ने वो पैसे नहीं दिए, क्लाइंट भाग गया अपवर्क से। बाज़ औक़ात अपवर्क के अंदर भी होता है, फाइवर में तो बहुत ज्यादा होता है, अपवर्क में भी होता है। तो अब आपने बताया कि यार अब यहाँ पर जो है वो डेवलपर नाराज हो, डेवलपर ने देखा कि हाँ यार वाकई इसको पैसे नहीं मिले, क्योंकि आप उससे फेयर डील कर रहे हैं ना। अब यहाँ पर डेवलपर जो है वो इखलाकी तौर पर नाराज नहीं हो गया, यार बंदे का लॉस हुआ है, मेरा भी लॉस है, इसका भी लॉस है, और क्योंकि वो फेयर डील है। तो इस तरह की चीजें जो है वो बड़ी आ रही हैं आजकल। मैं बहुत सारे लोगों को काम लेते हुए या उनको काम करके देते हुए डरता हूँ कि यार पता नहीं पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा है मेरे पास आता है, कह रहा है सर ये वाला काम है। मैं कहता हूँ यार ये काम के लिए मैं आपको हिंट तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको काम करके ही दूंगा, ना किसी से करवा के दूंगा। वजह यह है कि आपने मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैं आगे वाले को पैसे कैसे दूंगा? समझ रहे हो बात है? तो अब ये एक चैलेंज है जिसको हमें डील करना है। अब इसको कैसे डील किया जाए, अगर आप लोगों के जहनों में कोई आइडिया है तो आप आइडिया दें, ताकि कुछ अब ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो काम पकड़ेंगे। अब यहाँ पर दोनों का आपस में इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। अगर डेवलपर बोल रहा है कि यार मैं तो ये काम ऐसे करूंगा ही नहीं, ऐसे नहीं करूंगा, तो भी गलत है। और अगर ये वाला बंदा है जो कैप्चरिंग कर रहा है, काम कर रहा है, क्लाइंट से बात कर रहा है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर रहा है और टेस्टिंग कर रहा है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस करने वाला ही टेस्टिंग कर सकता है ना। जैसे मुझे पता है कि यार कैट्स एंड डॉग के अंदर क्या क्या चीजें हैं, मैंने आपको बताई थी भाई कैट्स एंड डॉग बनाओ, इसमें ये करके दो, तो मैं ही जाके चेक करूंगा ना। तो अगर मैं चेकिंग नहीं कर रहा हूं तो भी गलत है। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये बड़ी मिसिंग है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे लोग काम करना चाह रहे हैं तो काम कर भी नहीं पा रहे। इसमें अगर आप कोई राय देना चाहें, कोई इनपुट देना चाहें तो बताएं, सोचे कि इसके लिए क्या किया जाए। सर एक पॉइंट बताओ। हाँ बोले। सर जैसे आपने अभी ये बात कहा कि अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट होता है तो आपके लिए कॉन्फिडेंस नहीं होता कि कौन स्टूडेंट कर सकेगा या नहीं, या जिनको आप देंगे वो काम करेंगे या नहीं। तो आपके जो ऑलरेडी बने हुए प्रोजेक्ट्स हैं, आपको ये लगता है कि वो ऑलरेडी बन चुके हैं और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो उसमें से कोई एक डेटा सेट या जो भी उठा के आप देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को कि भाई ये डेटा सेट है, मुझे इस पे ये चीजें चाहिए। जिन स्टूडेंट्स ने, चाहे वो मैं हूँ या कोई, जिन्होंने करना होगा वो काम आपको करके दिखाएंगे। जब भी होगा पॉसिबल कि आपको नजर आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका आया होगा कि ये स्टूडेंट्स थे, इन्होंने किया, इसका मतलब है अगर मैं आगे कमिटमेंट करके इनको काम देता हूँ तो वो कर सकते हैं। हाँ नहीं, तो आपकी पहला बात सही, पॉइंट तो ये। आपकी बात सही है। लेकिन आप देखो, जैसे मैंने एक अभी Q4 वालों से भी और Q3 वालों से भी
मैंने एक डेटा सेट शेयर किया था फ्लावर रिकग्निशन का, फ्लावर क्लासिफिकेशन का, देखा होगा आपने डिस्कॉर्ड के ऊपर भी, व्हाट्सएप पर भी देखा था। मैंने बना भी लिया, वो मेरे पास है भी सर। ठीक है ना, लेकिन आप अंदाजा लगा सकती हैं कि Q4 में कितने लोग होंगे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया? मिनिमम नहीं किया, सही कह रहा है। ये एक चैलेंज है ना। तो मैं उनको जो काम देता हूँ वो काम करते नहीं है। अब वो पैसे वाला काम देता हूँ, जब मैं उनको पैसे वाला काम, हाँ हाँ, मसला ये है कि अब जिन लोगों ने तो दे नहीं, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं तो अब मसला ये है कि यार मार्केट तो इंतजार नहीं कर रही ना, मार्केट तो मुझे काम दे रही है, मुझे तो उनसे काम लेना है ना। अब एक तो हमारे जहन में एक चीज ये कि हमारा ईगो लेवल भी बहुत हाई है। एक बंदा कहता है यार मैं एआई डेवलपर हूं ना, मैं एआई से नीचे वाला काम करूंगा ही नहीं। मतलब हर आदमी जो है ना, जो टीवी स्टार की तरह, वो बोलता है मैं हीरो बनूंगा, मैं हीरो का बाप, भाई, मामा, चाचा, दोस्त, छोटा दोस्त, बड़ा दोस्त कुछ नहीं बन सकता, मुझे तो हीरो ही बनना है। तो इस तरह एआई वाला बोलता है मैं सिर्फ एआई वाला ही काम करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। अगर मार्केट के अंदर एक बंदा कहता है कि यार मेरी एक वेबसाइट बना दो पाइथन के अंदर, तो पाइथन तो आती है ना आप लोगों को, आप नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल ठीक। मैं जो पॉइंट आपको समझाना चाह रही हूँ ना, वो ये है, जैसे कि अगर लेट सपोज कहीं हमें जाना है और हमें बंदा ही कहते हैं इंटरव्यू दो तुम्हारी जॉब हो जाएगी, इसी तरह अगर आप कोई टारगेट देंगे ना कि ये असाइनमेंट है, अगर आप लोगों ने मुझे करके दिखा दिया तो आगे आपके लिए काम पॉसिबल है या मैं दे सकता हूँ आपको। बिल्कुल, तो फिर हमारे मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अगर आप मेरी वो यूट्यूब की वीडियो चैनल देखें, मैं आपको वो दिखाता हूँ कि मैंने उसके अंदर जो है वो एक दो वीडियो शेयर की थी, मैंने उसके बाद वो वीडियो रोक दी। वो थी डिजाइन एंड डेवलप, डेटा सेंट्रिक डिजाइन एंड डेवलपमेंट, उसमें वीडियो मैंने की थी। और मैंने कहा था यार हर आदमी मुझे जो है वो एक अपनी जो एप्लीकेशन बनाना चाहता है उसका डिजाइन दे दे। आप लोग अगर मैं ईमानदारी से वो वीडियो देखें, उसमें सेकंड वीडियो देखें, पहली वाली वीडियो देखें, मैंने डिस्क्रिप्शन दी थी, उसमें गूगल की शीट तक मैंने शेयर की थी। मैं आप लोगों से वो क्योंकि सना ने मुझे जो है ना वो इमोशनल कर दिया है, तो मैं उसको जो हूँ वो, सर प्लीज लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा, मेरे पास है नहीं वो। अच्छा तो मैं आपको देखें इसमें, ये तो यूट्यूब गलत आ गया। आ गया भाई मेरा, मतलब अब मैंने अपना वीडियो चैनल बनाया है, ये वाला AI विद पाइथन। इसके बाद मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं कि मैं इसका लोगो ही चेंज कर दूं। कोई बंदा इस वीडियो को देखने के बाद, इस चैनल को देखने के बाद कम से कम लोगो ही मेरे पास ले आया कि सर ये वाला लोगो अच्छा नहीं लग रहा, हमारे पास ये लोगो ये लगा लें। मतलब पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये था एप्लीकेशन डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ये एक प्ले लिस्ट है, इसमें 4 वीडियो मैंने डाली थी। ठीक है, मुझसे मेहनत करवाते हैं सब लोग, समझ रहे हो बात? मुझसे मेहनत करवाई, मुझसे पूरा 1 घंटे का ये लेक्चर लिया, ये देख लो। सही है। अब इसके अंदर जो है दूसरी वीडियो कहाँ है भाई, ये रही। सर इसमें शॉर्ट वीडियो भी है। ये देखो, ये है पार्ट 2 नंबर 2, इसके पार्ट 1 का नंबर 1 जो है ना नीचे चला गया। अब देखो इसके अंदर जो है मैंने डिस्कशन डॉक्यूमेंट भी डाला हुआ है, हमने जो डिस्कस किया था। इसके अंदर बाकायदा प्रेजेंटेशन है, फर्स्ट प्रेजेंटेशन डेटा सेट, ये मैंने डाली हुई थी, टेम्पलेट बनाया हुआ था। तो ये मैंने टेम्पलेट तक डाला हुआ है इसके अंदर कि यार आपको जो है ना वो अगर डिजाइन करना हो तो मैंने एक टेम्पलेट बना के डाल दिया था कि उसके अंदर क्या करना है। ये टेम्पलेट बना हुआ है जो प्रेजेंटेशन है कि भाई हम क्या बनाएंगे, प्रॉब्लम क्या होगी, ये क्या होगा, सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन क्या होगी, ये सारी चीजें टेम्पलेट बनाया है। कौन इसका, अब इसके अंदर यूज केसेस कौन कौन से होंगे। अब आप एप्लीकेशन डिजाइन बनेंगे तो कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ना, इजम्पशन क्या क्या होंगी आपके पास, आपका सोल्यूशन क्या होगा, बहुत सारी चीजें इसके अंदर थी। व्हाई इट इज बेटर देन एग्जिस्टिंग सोल्यूशन, इस तरह के सवालात है जो आपको देने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर आपने सोल्यूशन बना लिया, आप लोगों को बेचने जा रहे हैं, वो बोलेंगे भाई आपकी सोल्यूशन में अच्छी बात क्या है, तो ये वाले सोल्यूशन है। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस के साथ साथ पूरा टेम्पलेट है। यहाँ पर आप देखें आपका होम पेज क्या होगा,
कहाँ से सर्च करेंगे, फिर आपने वायर फ्रेम बनाने, तो यहाँ तक जो है वो मैंने उनको इसमें देखे सर्च बाय कैटेगरी, सर्च बाय वेंडर, ये सब मेरे हाथों की लिखी हुई चीज है। मैंने इसको ये बाकायदा समझू कर यहाँ पर लाके छोड़ा था इनको कि भाई देखो एंटिटी कैसे बनेगी, डोमेन कैसे बनेगा। अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये जो वीडियोस हैं इनको मैंने उनको 2-3 तरीकों से बताया था कि यार डोमेन क्या होता है। अब ये मैंने उनको बताया था यार मैं प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहा हूँ, मेरा डोमेन ये है, उसमें ये एंटिटीज हैं, प्रोडक्ट है, एक्सेसरीज हैं, पूरी डिटेल्स हैं इस वीडियो के अंदर। अब इस वीडियो के अंदर अगर मैं आपको इसको देखें कि ये वीडियो जो है ये 13 मिनट की वीडियो है, सही है। अब मैं इसके कंटेंट में जा रहा हूं, ये है ना डेटा सेंट्रिक एप्लीकेशन वीक 2, 13 मिनट की वीडियो है ना ये। अब मैं इसकी एनालिटिक्स के ऊपर जा रहा हूं। तेरह मिनट की वीडियो है, यहाँ पे देख रहे हैं ये 13 मिनट की वीडियो है, लेकिन लोगों की देखा कितनी है इसको, देख रहे हैं आप। ये कई लोगों ने क्लिक करके छोड़ दिया, पता नहीं क्या किया। मतलब आप लोग पाइथन 1 साल से पढ़ रहे हैं, आप ये 4 वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया था, मैंने रिकॉर्ड करके रख दी थी कि जो लोग नहीं आ सकते वो बाद में पढ़ लें। उनके पास 14 मिनट नहीं थे, वो 2-2 मिनट के बाद छोड़ के चले गए। उसमें से कुछ लोगों ने तो और भी कम देखा होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। एक मिनट आयशा, मैं अभी जरा सना से बात कर लूं, फिर आपको भी देता हूं। तो आप लोग जो है, मैं इस वीडियो का ये जो पूरे मैंने वीडियो बनाकर छोड़ दी थी, फिर मैं मायूस हो गया। मैंने कहा भाई ये काम हम करते नहीं है, मुझसे काम कराते रहते हैं। मैं अपने काम छोड़कर, अपना नेटफ्लिक्स छोड़कर इन लोगों के लिए काम करने का क्या फायदा है। तो मैं जो हूँ वो मैंने फिर काम करना जो है वो छोड़ दिया, वरना ये मैंने यहाँ तक बना लिया था और मैं सोच रहा था कि यार मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। तो अभी भी अगर आप लोग काम करना चाहें तो मैं इसके ऊपर जो है वो मजीद काम करने को तैयार हूँ। ये इसका नाम भी देखो मैं लिखा था, एप्लीकेशन डिजाइन एंड डेवलपमेंट फंडामेंटल बेसिक्स। ये सारी चीजें जो है वो मैंने जो कर सकता था वो मैंने आप लोगों के लिए करी है। तो अभी भी ये है कि अगर आप ये जो मेरा वीडियो चैनल है इसको आप, मैं इसके अंदर जाएं, मैं आप लोगों से यहाँ पर शेयर कर देता हूँ दोबारा, क्योंकि मुझे पता है अगली रिक्वेस्ट ये होगी कि यार आप जो है वो इसका लिंक शेयर कर दें। तो ये वीडियो चैनल का लिंक है, इसके अंदर डिजाइन एंड डेवलपमेंट के नाम से प्ले लिस्ट है। कौन सी वाली प्ले लिस्ट है? एप्लीकेशन डिजाइन एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि मैंने लोगों से कहा कि डिजाइन बना के दे दो। 3 डिजाइन बने टोटल 400 लोगों में से। तो मुझे एप्लीकेशन डिजाइन बनाने का, तो हम उसको जैगो पे इंप्लीमेंट कर देंगे, हम उसके फ्लटर पे इंप्लीमेंट कर देंगे। तो ये है लोगों की प्रोग्रेस। तो अभी भी अगर आप चाहती हैं तो आप इस को पूरी तरह देखें और मुझे डिजाइन दे दें, मैं आपको नेक्स्ट काम दे दूंगा। सर मुझे गूगल के पेज शेयर कर देंगे अपना लिंक। कौन से गूगल का? सर आपने कहा था नहीं प्रेजेंटेशन जो प्रोजेक्ट आपने बनाया था, ये इस प्ले के अंदर जाओगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल की प्रेजेंटेशन का लिंक है। ठीक है सर, थैंक यू सर, बस ये पूछना था। ठीक है जी आयशा, अब आप कुछ पूछ रही थी। अस्सलाम वालेकुम सर। राम शाम। ये जब आप ऐप डिज़ाइन बोल रहे थे, मैंने आपको थोड़ा सा वर्क करके दिया था व्हाट्सएप पे, आपने शायद देखा नहीं। हाँ, क्योंकि उस वक्त तक मैं नाराज हो गया था ना, तो मैंने देखा ही नहीं थे। और वो आपने काम जो है वो मुझे थोड़ा सा दिखाया था, वो अब मैं दोबारा देख लूंगा, मुझे दोबारा भेज दें, ठीक है? मैंने 15 फ्लाइट की थी ना, उसके बाद 2-3 और भी की थी। चलो ठीक है, अब वो मुझे दोबारा जो है उसका लिंक भेज देना, मैं देख लूंगा। सही है? मैंने बिल्डर ऐप बनाया था ना, आपको बता रही थी मैं। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा भाई, तो ये वो चैलेंजेस हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को कितना ज्यादा जो है वो आगे जाने की जरूरत है। और साथ साथ जो है आप लोगों को एक चीज भी देखनी है कि यार आप लोग जो है वो थोड़ा सा काम करें, लोगों के लिए फ्री में भी काम कर दें यार, थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा आप। सही है? तो क्योंकि बाज़ औक़ात काम फ्री में करने पड़ते हैं और बाज़ औक़ात लोग आपसे पैसे लेके भाग जाते हैं। कारोबार में भी ऐसा होता है यार, लोगों को बहुत सारे धोखे मिलते हैं। कोई ऐसा कारोबारी है जिसने कहा होगा यार मुझे आज तक कभी धोखा नहीं हुआ, चीजें खराब आ जाती हैं, लॉस हो जाता है कारोबार के अंदर,
बारिश हो जाती है, बरसात हो जाती है। अभी देखो बहुत सारे लोगों ने अपना माल खरीद के रखा हुआ था, लॉकडाउन लग गया अचानक, कितना नुकसान हुआ होगा लोगों को। तो आप यूं समझे कि आप यू आर गोइंग टू बी अ बिजनेसमैन। जब आप बिजनेसमैन बनने जा रहे हैं, इंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं, तो आप जो है वो लॉसेस के लिए भी रेडी रहें। टाइम का लॉस हो सकता है, आपको बहुत सारी चीजों का लॉस होता है यार। आप बीएस करते हैं, उसके बाद आपको जॉब नहीं मिलती, इससे बड़ा क्या लॉस हो सकता है। तो कोई और सवाल है तो बताएं, वरना फिर हम इस मीटिंग को एंड करें, 1 घंटा हो गया इसका। और कोई बात? हसीबुर रहमान कुछ कहना चाहते हो आप? नहीं सर, इस वक्त तो नहीं। ठंडे चल रहे हो बिल्कुल। अबरार हुसैन, तुम क्या कहोगे? सर। सलाम। हेलो। क्या कहते हो भाई? हाँ, आवाज आ रही है तुम्हारी। अबरार, तुम्हारी आवाज आ रही है हमें। आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। सर मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है, 5 मिनट हुए, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है, तो आप थोड़ा बस मैं ये कह रहा हूँ, तो मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा ना, तो तुम चैनल पे सब्सक्राइब तो हो ना, AI विद अभी कर पाइथन वाले दिया पर। सर, अभी कर किया है मैंने सर। बस सही है, तो आपने मैं ये वो चैनल पे वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप इस वीडियो को देख लेना। लेकिन उसके बाद फिर आप मुझे फीडबैक जरूर देना कि सर ये मसले हैं मेरी तरफ से। ठीक है? ठीक है सर, कोई डिस्कॉर्ड मुश्किल पे या नहीं। व्हाट्सएप पे, किसी पे भी। ठीक है और सर। ठीक है सर उसके बारे में अगर अभी मैं वो चले, वो नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, क्योंकि अभी ये तो दूसरा टॉपिक है। ठीक है। मॉडल ट्रेड के बारे में पूछना हाँ था, चलो ठीक है, ये दूसरा टॉपिक अभी बिल्कुल मुश्किल। बिल्कुल। फैज अमीन, आमिर सईद, माज। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपका ये सब कुछ अरेंज करने का, और हम लोग इंडेटेड है आप लोगों को। अच्छा सर, मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 10-11 साल का है। मैं टेलीकॉम इंजीनियर हूँ, और ये PIAC को देख के ही मेरा शौक डेवलप हुआ कि मैं AI की तरफ ज्वाइन करूँ। अभी मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ, मैं कस्टमर एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट है यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन STC में। तो मेरे पास कुछ मैंने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं जो कि मैं कंपनी में इंटरनल करता हूँ। यहाँ पर हम हडूप डेटाबेसेस से डेटा लेकर पाइथन में प्रोसेस कर और उसकी विजुअलाइजेशन टेबलू में और पावर BI में करते हैं। तो मैं खुद अभी लर्न कर रहा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह आपसे, मुझे नहीं आइडिया था कि आप पर्सनली भी एंटरटेन करेंगे, तो मैं इंशाल्लाह आपसे पर्सनली भी कुछ चीज़ें जो मैंने की हैं, और मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ कि मैं यूट्यूब के ऊपर बेसिक वीडियोस पाइथन की, और जो स्पेशली मैंने अपने लिए करियर में की हैं। पहले मैं एक्सेल में करता था सब चीज़ें, और अब मैं पाइथन में वो सब चीज़ें करता हूँ। तो मैं इंशाल्लाह वीडियोस आपको एज ए सैंपल भेज के देखूंगा, तो ठीक है, आप बताइएगा, मैं तो सजेस्ट कीजिएगा इंशाल्लाह। आपकी वीडियो जो है ना वो अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, और अगर वो मोनेटाइज जी हो गया और आपकी वीडियो के पैसे वैसे आए, तो उसमें से कुछ पैसे खर्चे के निकाल कर बाकी आपको भेज भी दूंगा मैं। सही है? जी सर, इंशाल्लाह नंबर इंशाल्लाह। नंबर नंबर 2 जो है वो ये है कि आमिर, क्योंकि आप लोग टेली कम्युनिकेशन से हो, तो आपको जो है जी वो एक और काम जो है वो करना है, जिसको हम कहते हैं सिग्नल प्रोसेसिंग। जी ठीक है? जो सिग्नल प्रोसेसिंग है, जिसको आप बहुत सारे लोग जो हैं जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो शायद इसके इतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होंगे, लेकिन ये कि सिग्नल प्रोसेसिंग एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर आप जो है वो अपनी AI लगा सकते हो ना। तो अगर आप जो है वो आपके पास इस तरह का कुछ डेटा हो जो नॉन न्यूमेरिकल हो, नॉन इमेज वाला हो, बल्कि जो जो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड डेटा हो, और आप वो मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझे जो है ना वो व्हाट्सएप पे या डिस्कॉर्ड के ऊपर जो है वो शेयर कीजिएगा। जी सर, इंशाल्लाह मैं करूंगा। कुछ डेटा व्हाट्सएप के ग्रुप पे काफी तो हो ना? सेंसिटिव होता है, काफी सेंसिटिव होता है, तो हम लोग मतलब हमारे लैपटॉप भी सिक्योर्ड है, हम कुछ उसमें से डेटा निकाल नहीं देखो, इसका सकते, तरीकेकार ये लेकिन होता है, ऑब्वियसली डमी डेटा बनाकर नहीं उसका उसका तो तरीकेकार ये एज अ होता है प्रोजेक्ट।
कि हमारे पास, हम आपका डेटा कंपनी का नहीं लेंगे, लेकिन वैसा है मिलता जुलता डेटा जो ओपन सोर्स अवेलेबल है वो हम ले लेंगे। जी सही है, सही है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा डेटा जो है ना वो इस वक्त मार्केट में ओपन सोर्स अवेलेबल है, जो सिग्नल प्रोसेसिंग का भी है, लेकिन मैं उस डोमेन के ऊपर काम इसलिए नहीं करना चाहता कि मुझे कोई ऐसे लोग नहीं मिल रहे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो जो इन सिग्नल प्रोसेसिंग के ऊपर काम कर सके। ठीक है इंशाल्लाह। इसमें सिग्नल मैंने अभी तक कंप्रेशन एक है। प्रोजेक्ट किया है, अभी तक मैंने एक प्रोजेक्ट किया है। हमारे पास ट्रैफिक होती है 2G 3G और यहाँ पर 5G की ट्रैफिक भी डिफरेंट ऑपरेटर्स की है। पाकिस्तान में तो नहीं है 5G। तो हम लोग प्रिडिक्शन करना चाह रहे थे कि क्या हमें आगे अगले आने वाले सालों में 2G की ज़रूरत है या 3G की ज़रूरत है जब 4G या 5G आ जाएगा। तो ट्रैफिक और यूजर्स की बेस पर प्रिडिक्शन मॉडल पाइथन में मैंने एक किया था, अरीमा मॉडल और एस अरीमा मॉडल। तो इस तरह की एप्लीकेशंस इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा, और अगर फ्रूटफुल हुई तो इंशाल्लाह उसकी वीडियोस बनाकर भी तो हम सारों के लिए उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, देखो आमिर सईद की जो कहानी है वो लेसन लर्निंग है हम सबके लिए, कि आमिर सईद जो है जो सीख रहे हैं वो अपनी फील्ड में अप्लाई भी कर रहे हैं। आप लोग भी जो सीख रहे हैं वो अपनी फील्ड में अप्लाई करें, चाहे आप पढ़ी क्यों ना रहो, पढ़ाई में भी अप्लाई करें ना। आप मिसाल के तौर पर आप लोग जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं वो देखें यार, आपका जो एक जो स्कूल किताब है, आपकी टेक्स्ट बुक है, उसके डेटा को उठाएं और उसके ऊपर जो है वो वर्ड एम्बेडिंग इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। ठीक है जी। अच्छा, तो अबरार को सवाल करना चाह रहे थे आप हाथ उठाकर। अच्छा सर, मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ सर इलेक्ट्रिकल की फील्ड में, तो इसमें क्या स्कोप है, मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूँ, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? यार तुम्हें मैं एक बात बताकर थोड़ा सा हैरान करूं कि मैंने जो है ना इसके ऊपर एक रिसर्च पेपर एक दोस्त के साथ जो है काम किया था। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो एक साहब ने जो मीटरिंग का डेटा होता है ना, क्या सर, उसकी लॉसलेस कंप्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम किया था। अच्छा, ठीक है, तो इस तरह के काम जो है वो आप कर सकते हो। मुझे अपनी लिंक की प्रोफाइल में देखता हूँ, अगर मेरे पास आ गई तो। अगर सर है काइंडली कोई मुझे थोड़ा सा गाइड कर दे ताकि मैं उस पर काम करूँ थोड़ा बहुत, ताकि मुझे आइडिया आप और इस तरह की चीजें, और जब ये जो मीटरिंग का डेटा है या आप इलेक्ट्रिकल डेटा है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि यार सिग्नल प्रोसेसिंग है और नॉइज मैनेजमेंट है और अर्थिंग इश्यूज हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये कर सकते हैं, आपको पता होता है कि बाज़ जगह के ऊपर जो अर्थिंग है वो आपके लिए चैलेंज बन जाती है, तो इसके ऊपर आप देखें और काम करें, तो इसके अंदर शायद आपको जो है वो बहुत सारे नए काम करने को, मतलब आप ये जो वो है, जी सर, अपनी फील्ड के अंदर आप थोड़ा सोचेंगे ना तो शुरू में मुश्किल तो होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आप एडॉप्ट कर लेंगे। सही है सर, ठीक है सर। सही है ना, तो मैं कहाँ था, आप अगर वो सर वो मुझे थोड़ा सा जो कह रहे हैं वो मैं वही का, दे रहा था कि मैं देख रहा था कि यार अकम्पलिशमेंट पब्लिकेशंस स्टेज, ये ट्राई स्टार्ट कैस्केड डेटा है ना, ये एक ये मैं देखता हूँ अगर शायद इसमें निकल आए। वैसे मैं सर मेडिकल कंपनी है उसमें जॉब कर रहा हूँ, मेंटेनेंस टेक्नीशियन हूँ इलेक्ट्रिकल। हाँ, तो किसी में भी आप जॉब कर रहे हो, देखो तो मैंने क्लिक किया था वो यहाँ पर जो है ना वो मेडिकल केयर ही आ गया। तो इसके अंदर देखो अपनी फील्ड के हिसाब से आप जो है वो देखें, कोई डेटा वेटा आता है तो देखें, फिर वो डेटा मेरे पास लाए, बोले सर मेरे पास इस तरह का डेटा है, इसके ऊपर क्या हम कर सकते हैं, तो मैं आपको जो एडवाइस दे सका दे दूंगा। हर डेटा पर नहीं हो सकता, लेकिन अगर कर सका तो कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा सईद क्या कह रहे थे तुम बताओ बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर मैं क्योंकि MCS 7 सेमेस्टर का जो है वो स्टूडेंट हूँ और मेरे एग्जाम अभी 9 तारीख से स्टार्ट है, लेकिन सर मैं सबको ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हम कर रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ वो MCS कर रहा हूँ, साथ AI कर रहा हूँ, तो वहाँ मुझे एक टीचर मिल गए, हालांकि वो हमारे टीचर नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें थोड़ा सा आइडिया दिया कि सर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे एक डेटा सेट दिया कि बेटा ये करके दिखाओ। हालांकि वो
यही चीज मशीन लर्निंग कर रहे थे मैटलैब में, लेकिन मुझे मैटलैब का तो आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने सर वो आपकी हेल्प लेकर ये काम कर दिया था। लेकिन क्या हुआ कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था मेरा, तो मैंने सर से डिस्कस किया, तो सर ने कहा ठीक है मेरे पास आ जाओ। तो सर ने फिर मुझे कहा कि एग्जाम के बाद हम जो करने जा रहे हैं वो इंसानी जो है मेडिकल की फील्ड का एक प्रोजेक्ट करेंगे। वो सर मैं आइडिया ये देना चाह रहा हूँ कि हार्ट और लंग्स का डिजिटल स्टेथोस्कोप हमने ले लिया, और हमने जो है उसके जरिए हमने उसकी साउंड वेव्स ले ली है लंग्स की और हार्ट बीट की, हर पोर्शन की, और उसको हम मेरे ख्याल में रिग्रेशन के जरिए ही उसका एनालिसिस करने हैं कि नॉर्मल पर्सन का क्या है, उसके अलामत और उसकी जो है हार्ट बीट क्या है, उसकी साउंड वेव्स को हमने फिर कन्वर्ट भी करना है। तो ये सारी चीजें हैं जिसका हमने डाटा खुद लेना है, अपना डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है, जबरदस्त। तो आप लोगों ने राना की बात सुन ली होगी, तो आप इसको देखें और गुड राना, इसको आप करते रहे। कोई मसला हो तो फिर मुझे बताइएगा, ग्रुप पे डिस्कस कीजिएगा, या कुछ चीजें शेयर करनी की तो आप शेयर कीजिएगा। बाकी लोग भी जो है अगर उनके पास कोई आइडियाज हो, कोई इश्यूज हो, कोई चैलेंजेस हो, तो डिस्कॉर्ड या व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई सवाल नहीं है तो फिर हम मीटिंग एंड करते हैं।